दोस्तों सब प्रेम नमस्कार। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र, महामहिम राष्ट्रपति भारत, शोधक एवं प्रशिक्षक, शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम, राष्ट्रीय संयोजक अध्यक्ष, भारतीय इंसाफ पार्टी एस। दोस्तों, आप सब अवगत हों कि 21 जनवरी 2021 को 20 वर्षों बाद गलत रिपोर्ट और गलत आदेश, बिना जुडिक्शन का आदेश पर मुझे अपने आवास 109 तथागत बचत भवन लीडर रोड इलाहाबाद से सड़क पर करवा दिया गया। सत्येंद्र तिवारी, CO शाहगंज, जयंत कुमार शर्मा, इंस्पेक्टर शाहगंज और तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट समथिंग मिश्रा की उपस्थिति में ऑफिशियल लिक्विडेटर के द्वारा, और वहाँ से जो भी मेरे रेजिडेंशियल सामान थे लुटवा लिए गए। कोर्ट ने इस बात का कतई संज्ञान नहीं ले रहा है अभी तक कि हमें सुओ मोटो क्या दायित्व निर्वहन करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में मैं लगभग 2 वर्ष हो गया हाई कोर्ट के मार्बल हॉल के सामने जो गोल पार्क है उसमें नियमित अपने, जब इलाहाबाद में रहता हूँ तो अपने सुबह के स्नान के बाद ये 1 घंटे लगभग शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम करता हूँ। और ये आवश्यक मेरे दिनचर्या में इसलिए है कि मैं अपने को इससे मृत्यु के गाल से निकाल कर बाहर लाया हूँ, और मृत्यु के गाल से निकाल कर बाहर लाने के साथ ही ये पूरे विश्व जनमानस के लिए कुछ हमने अपने सोच के बाद, शोध और अनुभव के बाद कुछ चिकित्सीय परिणाम पाए हैं, जो कि बिना किसी दवा के हर इंसान के लिए आवश्यक है, उसकी शारीरिक मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए। ऐसी स्थितियों में कोई धर्मराज कोर्ट अफसर हैं, वो डायरेक्ट मुझसे नहीं मिल सकते हैं, मुझसे कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो गेट पर हैं उनसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर शारीरिक मानसिक योगाभ्यास करना मना है। अगर वो कोर्ट अफसर है तो 24वां वर्ष मेरा हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में अपीयरेंस हुआ, मैं क्या हूँ? वो कोर्ट अफसर है धर्मराज, तो मैं 24वां वर्ष हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में अपीयरेंस हो रहा है, मैं क्या हूँ? एक अधिवक्ता अपीयरेंस के साथ ही एनरोलमेंट के बाद ही कोर्ट अफसर हो जाता है, लेकिन इतनी समझ नहीं है। तो ये गोल पार्क के सामने मैं यहाँ पे नियमित अपना अभ्यास करता हूँ, जो कि अपने हित के साथ ही पूरे विश्व जनमानस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अभी 1 सप्ताह पहले मेरे आवासीय परिसर में पीने के पानी में कुछ ऐसा अपद्रव्य मिला दिया गया, जिससे मेरा दायां पैर यहाँ से घुटने से लेकर के लगभग आधे फीट बड़े तेज़ पेन होने लगा आधे घंटे बाद ही। किंतु मैंने फ्लूजन प्लस का आधा टैबलेट खाया। इसके बाद मैं नियमित उस पेन को इग्नोर करते हुए चलते फिरते रहा, रुलाते रहा, और लगभग 3 घंटे बाद कफ के रूप में कफ आने लगा और वो अपद्रव्य लगभग साफ़ होने की स्थिति में हुआ। पेन भी धीरे धीरे कम होने लगा। उसी में लगभग 8 बजे जब मैं अपने बेड पे था मच्छरदानी लगा करके, तो कफ आया। मैंने कफ को बाहर करने का प्रयास किया, वो जो है मच्छरदानी पे उसके छींटे पड़ गए, और मैंने सुबह देखा कि वो छींटे सूख गए, तो वो ऐसे चमक रहा था जैसे चांदी हो। तो उस द्रव्य में क्या मिला था, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। और आज मेरा पैर बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि कफ इत्यादि के रूप में वो अपद्रव्य बाहर में कर चुका हूँ। तो ये बहुत बड़ा शोध है। कहने का मतलब ये शोध है कि कोई अगर अपद्रव्य मेरे शरीर में किसी भी तरीके से अपमिश्रण इस समय जाता है, तो मैं उसको बाहर कफ इत्यादि के रूप में बाहर कर देता हूँ। 23 अप्रैल 2010 को ये क्षमता मेरे अंदर नहीं थी, जिससे अपद्रव्य हुआ। दाएं कमर के पास दर्द होने लगा और 6 महीने जाते जाते मैं मरासन स्थिति में हो गया। तो ये धीरे धीरे आज 2024 तक आते आते ये शोध है, जिसको कि अपद्रव्यों को हम कफ इत्यादि के रूप में बाहर कर पाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में यहाँ जो मैं 2 वर्षों से कर रहा हूँ, कुछ व्यक्ति मेरे इस विद्या को तो नहीं, लेकिन शरीर जैसे मैं हिला डुला रहा हूँ, एक्सरसाइज व्यायाम कर रहा हूँ, वैसे वो करना सीख गया है और समझ रहा है कि सारी विद्या सीख गया। तो वो कुछ प्रशिक्षण इत्यादि देने लगा। तो ऐसी स्थितियों में जानते हैं कि यही सवर्ण अवर्ण की में अंतर यही है। जब सवर्ण कोई विद्या देंगे तो अंगूठा काट लेंगे, और जब अवर्ण से कोई विद्या ले लेंगे तो उनका सर कलम कर देंगे। यही सवर्ण अवर्ण में अंतर है। और यही भारत के परिवेश के क्लेश, संघर्ष का क्लेश, जो संघर्ष की स्थिति है, इसी अंतर के कारण है। यानी सवर्ण एकलव्य द्रोणाचार्य से विद्या पाता है तो उसका अंगूठा काट लिया जाता है। द्रोणाचार्य से नहीं, वो भी उनके प्रति इतनी श्रद्धा भाव से वो विद्या ग्रहण करता है तो उसका अंगूठा काट लिया जाता है। और जब अवर्ण से वो जान करके अवर्ण से कोई विद्या लेंगे तो सर काटने का प्रयास करेंगे। यही अंतर है। और यही भारत का सबसे अवनति का, नहीं तो आज विश्व गुरु ही नहीं, विश्व का सबसे वैज्ञानिक से लेकर हर चीज़ों में विश्व में इसकी तुलना भारत से कोई नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता है। लेकिन भारत में जो मानव संसाधन हैं वो इसी वजह से दबे हैं और दबाए गए हैं। और तो इन स्थितियों को मैं आपसे बताते हुए, इन्हीं बातों के साथ मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम आप सभी को सप्रेम नमस्कार।